नमस्कार, जेके मीडिया न्यूज अपडेट के साथ एक बार से देश की राजधानी दिल्ली के पुरानी दिल्ली के इलाके से हम आपको सीधा लाइव तस्वीर के माध्यम से दिखाना चाहते हैं। जैसे कि आपको पता होगा, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल व आतिशी के नेतृत्व में चलने वाली शेल्टर होम है। आज की डेट में जो लड़ाई चल रही है, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और इस समय करंट चीफ मिनिस्टर आतिशी जी। दिल्ली शेल्टर होम वर्कर यूनियन कमेटी इन्होंने एक केस फाइल किया है, जिसमें लोकायुक्त में शिकायत कर रखी है, एसीबी में कंप्लेंट कर रखी है और कई जगह कंप्लेंट कर रखी है। वो इसलिए कि यहाँ पे पूरी दिल्ली में जो 198 शेल्टर होम है, उनमें नाइट स्टाफ पूरा नहीं होता है, डे स्टाफ पूरा नहीं होता है और इनकी पेमेंट टाइम पे नहीं मिलती है। उन सब चीज़ों को लेके छोटे मुद्दों के इन्होंने पटिशन फाइल की थी कि भैया ये चीज़ें यहाँ पे मौजूद हो रही है, ये नहीं है यहाँ पे। लेकिन हमारे साथ आज बातचीत करने के लिए मौजूद है कुछ यहाँ के स्टाफ। दिल्ली के करंट चीफ मिनिस्टर आतिशी जी ने कुछ मीडिया कर्मचारियों को भेज करके स्टाफ को यहाँ पर डराने धमकाने की कोशिश की है। अब किस तरह से डराया धमकाया है वो लाइव हम आपको बताएंगे, उनकी मुंह जुबानी सुनाएंगे। यहाँ हालांकि बहुत लोग थे जिनके सामने कहा कि हमारे को आतिशी जी ने भेजा, आपको पता नहीं, आपको उठवा देंगे, पता नहीं क्या क्या करा देंगे, धमकियाँ देने का काम सिलसिला शुरू हो चुका है। क्योंकि अगर करप्शन के अगेंस्ट कोई भी व्यक्ति लड़ता है और उस चीज़ के लिए आप स्वयं आम आदमी पार्टी की सरकार धमकियां देने के लिए आइए इसलिए बात कराते हैं। सर क्या वाकया है, क्या नाम है आपका? मेरा नाम है रोशन कुमार। क्या हुआ आपके साथ आज यहाँ? ANI मीडिया से एक रिपोर्टर आया था, उसने मुझे साइड में ले जाके बोला कि सोच समझ के कुछ भी बोलना है यहाँ के बारे में, क्योंकि आतिशी मैडम ने डायरेक्ट मुझे भेजा है। अगर कुछ बोलते हो तो तुम्हारे लिए दिक्कत हो जाएगी कल से, ये तुम ध्यान में रखना। वो क्या बुलवाना चाह रहा था आपसे? वो ये बुलवाना चाह रहा था कि यहाँ की सारी व्यवस्थाएं ठीक चल रही है, बाहर सब कुछ में स्मूथ चल रहा है, मगर ऐसा कुछ है नहीं यहाँ पे। अगर ऐसा क्यों आपके साथ क्यों बोला गया ऐसा इसलिए बोला गया कि कहीं ना कहीं उनकी कमियां हैं, जैसे बाहर टेंट नहीं है, लोग बाग यहाँ धक्का मुक्की कर रहे हैं, भीड़ भाड़ चल रही है और ये सब शिकायतें उठ रही है। तो वो चाहती हैं कि अभी इलेक्शन का टाइम है, हमारी सारी बातें दबा दी जाए, इसलिए ये किया जा रहा होगा। और कौन कौन है यहाँ पे मौजूद उस टाइम थे जिनके सामने ये कहा? मैं था और मेरे साथ काम करने वाले राम बच्चन चौधरी जी थे और कुछ होमलेस थे जो अंदर सो रहे थे। उन्होंने भी देखा है कि ये धमकियाँ दे रहे थे और बाहर ले जाके मुझे समझाएं, फिर अंदर ले जाके कह रहे हैं कि ऐसे ऐसे बोलना है, बट ऐसा होगा नहीं। वो क्या कह रहे थे कि सरकार की कमियां मत बताना? हाँ, वो कह रहे सरकार की कमियां मत बताओ, जो जायज़ है। मैंने बोला कि जो जायज़ है मैं बोलूँगा और यहाँ की बातों से तो मैं वाकिफ हूँ। कह रहा नहीं, जो हम बोलेंगे हमारे तरीके से बोलना पड़ेगा तुम्हें। यानी जो शेल्टर होम में चल रहा है उसके लिए हमें मीडिया का सहारा लेना है? वो मीडिया जो बताए वो बताएंगे, जो हमें बताना है? नहीं, जो हमें बताना वो हम बताएंगे, मगर मीडिया ऐसा प्रेशर बना रही थी कि जो हम बोल रहे हैं वो बोलो, क्योंकि डायरेक्ट आतिशी मैडम हमें भेजती है। तो आतिशी मैडम भेजती थे और कुछ बताया, ऐसे धमकी दी क्या और कुछ? हाँ, उन्होंने धमकी दिया कि अगर हमारे कहने पे नहीं चलते तो कल होकर दिक्कत हो सकती है आपको, फिर उसके लिए आप सोच लेना। दिक्कत मतलब कैसी? दिक्कत क्या हो सकता है, यही मार पिटाई दंगाई होगी या नौकरी जाने की धमकी देंगे या नौकरी से हटाने की कोशिश की जाएगी, इससे ज़्यादा क्या करेंगे। यानी आपको लगता है कहीं ऐसा तो नहीं वो बंदा कोई फेक होगा, आतिशी जी उनको डायरेक्ट भेजेगी, ऐसा पॉसिबिलिटी है? नहीं नहीं, बिल्कुल फेक नहीं होगा, क्योंकि वो रिपोर्टर वाले प्रॉपर आए थे कैमरे के साथ, ANI मीडिया के साथ, और लोग बाग भी देखे हैं। अगर फेक होते तो इतने कॉन्फिडेंस लेवल के साथ तो बात नहीं करते जो बात है के लिए। सर आप बताइए क्या वाकया हुआ था पूरा यहाँ पे? पहले एक होमलेस हमको आकर के बोले कि ये गेट पे कोई खड़ा है जो चेक इन करने वाले हैं। हमने गया चाबी लेकर के गेट खोला, बोला मैं बाहर इतना देर से खड़ा हूँ, आप गेट बंद कर रखे हैं। तो अभी तो 10 मिनट हुआ है गेट बंद किए हुए, मैं अंदर बैठ के बात कर रहा था। फिर वो बोले कि मैं इतना देर से खड़ा हूँ, आतिशी मैडम के घर से आया हूँ मैं, वहाँ से मैं आप लोग का चेक इन करने आए हैं। फिर उनके साथ मैं अंदर आए, वो अंदर लिया उनको, अंदर आए। फिर वो बोले कि मैं कहीं ये इस साइड कश्मीरी गेट साइड में किसी केयर टेकर का सैलरी बढ़वा दिया, आप लोग का भी सैलरी बढ़ा है, बताइए आपका क्या कमी है, आप क्या कर सकते हैं, क्या कर रहे हैं। फिर वो थोड़ा करने लगे कि आप गलत नहीं बोलिएगा, सही बोलिएगा, जो हो रहा है खाने पीने में क्या हो रहा है, चाय नाश्ता कैसा चल रहा है,
यही सब बताए। हम लोग तो कहे ठीक ठाक तो नहीं चल रहा है, खाना पीना भी कभी ठीक आता है, कभी खराब आता है, कभी अच्छा आ गया। चाय सुबह में मिलती है और रस मिलता है, बस यही हुआ। फिर मैंने इनको इधर बताए, इस साइड में आगे वाले 66 वाले में ले गए, इनको वो देखे, फिर इनसे बात। लेकिन ऐसा क्यों लगा है, मतलब क्यों आतिशी जी उसको भेजेगी डायरेक्ट कि भैया ऐसा है कि इनको डराओ धमकाओ, यानी क्या दिल्ली सरकार के लोग अब डराने धमकाने लगे लोगों को? हमको तो नहीं लग रहा है जो वो दिल्ली सरकार के आतिशी जी के यहाँ से आए होंगे। कौन सी मीडिया से था वो? NIA मीडिया से। ANIA? NIA वो तो इतना बड़ा इंटरनेशनल चैनल है और वो तो ऐसा कर नहीं सकता। जी नहीं, हमें भी लग रहा है कि ऐसा नहीं कर सकता। हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद इस समय अभिषेक बाजपेयी, पूरी बातचीत थोड़ा अभिषेक बाजपेयी जी से पूछते हैं। अभिषेक बाजपेयी जी, आप हमें एक चीज़ बताइए, पहले ये लगाइए सर। आगे ये पूरी जो वारदात क्या है, ये क्या लगता है आपको कि जिस प्रकार की सिस्टम चल रहा है कि इस समय दिल्ली के मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री सब क्यों ऐसी चीज़ों के लिए आए हैं, क्यों ऐसी चीज़ें बोल रहे हैं? देखिए, जिस प्रकार से हमने ये घोटाले का खुलासा किया है, जो हमने जिस तरह की कंप्लेन की कि रैन बसेरे जो हैं दिल्ली सरकार के द्वारा पोषित DUC विभाग द्वारा रैन बसेरे NGO के माध्यम से चलाए जाते हैं, और सभी रैन बसेरों में हम सालों से कंप्लेन कर रहे हैं कि मूलभूत सुविधाओं की कमी है। दूसरी बात, कर्मचारियों के नाम पे बहुत बड़ा घोटाला चल रहा है। मेल सेंटर में 5 कर्मचारी होने चाहिए, लेकिन 2 ही कर्मचारी काम कर रहे हैं, कुछ जगह तो 1 ही कर रहा है और उनको मिनिमम वेजेस भी नहीं मिल रहा है। और आज कोड नंबर 11 फतेहपुरी में जिस तरह से यहाँ के केयरटेकर भानु मिश्रा के साथ जिस तरह की घटना हुई है, वो वाकई शर्मनाक है। और इस तरह की नीचता के स्तर पर अगर कोई सरकार का प्रतिनिधि उतर आता है तो ये बड़े शर्म की बात है कि आज उनको एक साधारण केयरटेकर जो 20-21 हज़ार रुपये कमा के और अपनी रोजगार चला रहा है, वो भी उसको नहीं मिल रहा है। आज उसको डराया धमकाया जा रहा है कि आप सरकार के पक्ष में सारे अच्छे विचार रखिए। वास्तविकता तो जो है वो हम वही बताएंगे ना, क्योंकि हमें तो रोज होमलेस के साथ डील करना पड़ता है। होमलेस इस तरह की समस्या झेल रहा है और हम इस तरह की समस्याओं को नहीं बताएंगे और सरकार हमारी बात नहीं सुनेगी तो आखिर कौन सुनेगा? और सरकार ही अगर हमें डराने और धमकाने का काम कर रही है तो बहुत अत्याचार है। आपको ऐसा लगता है कि आतिशी जी ऐसा कर सकती है, क्योंकि जिस तरह से इतना बड़ा इंटरनेशनल चैनल है, उसका रिपोर्टर आके कहेगा, फेक तो वो भी नहीं कह सकता, लेकिन आतिशी जी ने उसको भेजा, ये भी पॉसिबिलिटी हो सकती है? देखिए, पॉसिबिलिटीज़ तो कुछ भी हो सकती है। जैसा कि हमारे भानु जी जो केयरटेकर, उन्होंने बताया कि उन्होंने कहा कि आप अगर हमारी बातों को नहीं मानेंगे तो आपके साथ ऐसा ऐसा हो जाएगा, और मैं डायरेक्ट आतिशी जी के से आया हूँ। ये भी हो सकता है कि वो एक फेक व्यक्ति हो, किसी दूसरे नाम उनका नाम यूज़ करके आ रहा हो। ये भी संभावना हो सकती है कि उनको डायरेक्ट किसी ने भेजा हो। संभावना तो कुछ भी हो सकती है, क्योंकि हमने तो पूरी डिटेल की जानकारी तो है नहीं कि पीछे से उनका बैकग्राउंड क्या है। कोई व्यक्ति कुछ बता रहा है तो हो सकता है वो झूठ भी बोल रहा हो सकता है वो सच भी बोल रहा हो। लेकिन समस्या ये है कि आज हमारी जान को खतरा है। यानी एक व्यक्ति को अगर इस तरह से डराया धमकाया जाएगा साधारण आदमी को, तो उसके लिए कितना डर है। जो 400 से 500 होमलेस के साथ वो डील कर रहा है, अब वो दिल्ली के अंदर रहेगा तो डर के रहेगा। ये कितनी शर्म की बात है। क्या लगता है इस आज का जो वाकया हुआ, इसी के हिसाब से दिल्ली के मुख्यमंत्री आतिशी जी क्या कुछ भी करवा सकती है? क्योंकि आपने उनके खिलाफ कंप्लेंट की है, करप्शन का मुद्दा उठाया है, इसमें थोड़ा उनकी करकरी हुई है, क्या इसके नतीजे पे आकर कुछ भी कर सकती है? देखिए, हो तो कुछ भी सकता है, क्योंकि ये इतना बड़ा स्कैम है जिसमें नीचे से लेकर के, मतलब एक NGO से लेकर के DOC के अधिकारी और दिल्ली सरकार के कुछ मंत्री भी इसमें शामिल हैं। बिना आपस में इन सब की साँठगांठ के इतना बड़ा घोटाला संभव नहीं है। तो हो तो कुछ भी सकता है, डर तो उस बात का सता रहा है, लेकिन हमें ये जंग लड़नी है और हमें लोगों को न्याय दिलाना है। इसके लिए हम आगे बढ़े हैं और इस पूरी व्यवस्था को हमें सही करना है। सीधा दिल्ली सरकार से लड़ गए आप? बिल्कुल लड़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। सरकार किसी की भी हो, सिस्टम अगर दुरुस्त चलेगा तो सरकार किसी की भी होने से कोई दिक्कत नहीं है। अगर सिस्टम दुरुस्त नहीं चलेगा तो उसके लिए सरकार जिम्मेदार है। तो हम अगर उनसे भी पंगा लेना पड़े तो हमें कोई दिक्कत नहीं है। एक चीज़ और है, आतिशी जी ये सब कर सकती है, ये पॉसिबिलिटी भी है और ना पॉसिबिलिटी भी है। क्या आपको ऐसे में लगता है कंप्लेंट करने की वजह से कहीं आपको खतरा है? हाँ, बिल्कुल खतरा है। या आपकी टीम को खतरा है? बिल्कुल, हमारी टीम के सारे सदस्यों को खतरा है और वो इस डर में हैं भी। और जब इस तरह के वाकयात होंगे, हो सकता है ये सारा चीज़ें फर्जी भी हों, वो उसने केवल झूठ नाम लिया हो आतिशी का, लेकिन ये भी संभावना है कि वो असली में किसी ने भेजा हो।
तो ये डर की चीज़ तो हमारे लिए ना, हम आखिर एक साधारण व्यक्ति हैं, अगर हम अपने हक के लिए आवाज़ उठा रहे हैं और उस आवाज़ को अगर दबाने की कोशिश की जा रही है तो ये सरासर गलत है। डर किस प्रकार का लगता होगा आपको? डर तो इसी प्रकार का है कि कल को कोई हमारे साथ घटना हो जाए, कल को हम कहीं जा रहे हैं हमारा एक्सीडेंट करवा दिया जाए, किसी भी तरह का डर हो सकता है, किसी भी तरह की घटना हमारे साथ घटित हो सकती है। ये डर आपको ही या पूरी टीम को है? हमारी पूरी टीम को ये डर है। आज जिस तरह की घटना हुई है इससे ये डर तो वाजिब है। कितने लोग हैं आपकी टीम में लगभग? हमारी टीम में तो 150 से 200 लोग हैं और दिल्ली के अंदर तो 1036 कर्मचारी होने चाहिए, लेकिन वास्तविकता ये है कि दिल्ली के अंदर 250 से 300 कर्मचारी ही काम कर रहा है। कागज पे 1036 है, पूरी की पूरी तनख्वाह सबके नाम से आ रही है। ये सारा घोटाला तो पूरी सरकार की सांठगांठ, डीओसी विभाग की सांठगांठ, एनजीए की सांठगांठ से ही चल रहा है। अब अगला कदम क्या होगा आपको अपनी टीम के लिए? तो हमारी टीम को हम मजबूत करेंगे, सबको को एक साथ रखेंगे और मोटिवेट करेंगे कि आगे लड़ना है और हमें जीतना है। जैसे ही आज धमकी मिली है, इससे अगला कदम क्या लेने वाले आप? इसके लिए हम आगे कंप्लेन करेंगे, जिस तरह की अपनी सुरक्षा के लिए अप्लाई करेंगे और क्या कर सकते हैं। कब करेंगे? बहुत जल्द करेंगे। आज पूरी चीज़ों को करते हैं और कल कागजी कार्रवाई करके उसको आगे बढ़ाते हैं। एमएलजी से डिमांड करते हैं कि हमारी सुरक्षा की गारंटी दी जाए। देश की राजधानी दिल्ली, ये वो तबका है, बेघर तबका, एक अंतिम व्यक्ति यहाँ पे है। ऐसा नहीं है कि शेल्टर होम पे ही है, ये रोड पर भी है, हर जगह है, अंतिम तबका है। और अंतिम तबके के लोगों के साथ ही दिल्ली की सरकार, इसमें करंट चीफ मिनिस्टर आतिशी जी व उनके भेजे गए वो लोग अगर इस तरह से लोगों को धमकाएंगे, डराएंगे कि ये कंप्लेंट वापस लें, ये सब पॉसिबिलिटी इनकी तरफ से तो है नहीं। लेकिन इन लोगों की लास्ट स्टेज पर आकर के सरकार का धमकाना ये कहीं से कहीं तक सही नहीं लग रहा। आतिशी जी को इस समय चाहिए कि व्यवस्थाएं सुधारना, चीज़ों को सुधारा। दिल्ली अर्बन शेल्टर इम्प्रूवमेंट बोर्ड को चाहिए कि व्यवस्थाएं सुधारना, बनाना, न कि स्टाफ जो यहाँ के रहने वाले लोग हैं इनको डराना, बेघरों को डराना, ये इनके लिए नहीं चाहिए। अब जैसे अभिषेक वाजपेयी जी ने कहा कि कल की डेट में ये कंप्लेंट दर्ज कर देंगे और कंप्लेंट दर्ज करने के बाद आगे इस पर कार्रवाई कराने के लिए रहेंगे। फिलहाल जेके मीडिया न्यूज़ अपडेट के साथ देश की राजधानी दिल्ली से मैं विकास शर्मा।